साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का एक तरफ जहां विपक्ष शासित राज्यों की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है, वहीं एक के बाद एक करके बीजेपी शासित राज्य इसे अपने यहाँ लागू करने में जुटे हैं। अब इसी सूची में ताजा नाम हरियाणा का है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के मुताबिक इसी साल प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। ढांडा ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि हमें औरंगजेब को महान बताने वाली शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है। नई नीति के तहत युवाओं को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि उन्हें पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिल जाए। लाइब्रेरी का भी ओपनिंग करिए, क्या कहना है? देखिए, कथूरा गांव बड़ा गांव है। कथूरा गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से यहाँ नरवाल खाप का एक बहुत भव्य भवन बनाया हुआ है। इस भवन में 200 की स्ट्रेंथ की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस ई लाइब्रेरी का मैंने उद्घाटन किया है और इसमें जो कमियां रही उन कमियों को पूरा करने के लिए भी मैंने यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आए उनको कहा है इनकी जितनी भी कमियां, इन कमियों को दुरुस्त किया जाए, इनको पूरा किया जाए। गांव के स्कूल की भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जर्जर हालत में स्कूल का बताया जाना कि कुछ रूम का कम होना, कुछ ऐसी छोटी समस्याएं भी हैं जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी है। तो मैंने विभाग को साफ निर्देश दिया है कि आप लोग जो भी चीज़ों की कमी है इन कमियों को पूर्ण करिए और पूरा करके आप इसके एस्टिमेट्स वगैरह बना के सब भेजिए ताकि हम लोग ये जो अधूरे पड़े काम इन सब लोगों को पूरा कर शिक्षा को सुधार के लिए और क्या क्या कदम उठाए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम लोग लागू कर रहे हैं। 2025 तक पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू हो जाएगी। हिंदुस्तान का पहला राज्य बने हरियाणा। इतनी स्पीड के साथ हम लोग सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। मनुष्य बनता है शिक्षा से ही, और तो किसी चीज से बनेगा नहीं। इसलिए उस शिक्षा में ऐसी हो कि वो रोजगार परक हो। आज हमारे बच्चों के पास डिग्री की संख्या तो बढ़ती जा रही है मगर रोजगार नहीं है। यानी थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल नाम मात्र का। इसलिए हमने उसको प्रैक्टिकली करने का काम किया है और प्रैक्टिकली अगर जब तक नहीं होंगे तब तक रोजगार उन्मुख नहीं होगा। तो हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हम कहीं भी किसी भी फील्ड में खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो एक अलग तरह का ही नजरिया दिखता है, बनता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस अभाव में हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे बच्चे कम से कम उस अभाव में ना पढ़े। बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आई है ये, जिसमें हमारे महापुरुषों जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिले, जिनको पढ़ के हम लोग उनका अनुसरण कर सके, उनकी शिक्षाओं पे चल सके, उनसे सीख के आदमी के खून भी उबाला मारे, जोश भी होश भी, उन सब चीजों के। अब ये कहोगे कि जी औरंगजेब महान है, तो काय का महान है भाई? क्या मिलेगा हम लोगों को? ये जो गलत तथ्य है, गलत लिटरेचर देके जो हमारे बुद्धि को, दिमाग को मैकाले पद्धति के द्वारा खराब किया गया, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और ये कमजोर राजनीतिक सोच के लोगों के बस की बात नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच की जरूरत थी। और आज इस देश में मजबूत राजनीतिक सोच है और इसलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है। धन्यवाद। स्कूल खुले हैं सर आज? कोई बात नहीं, कोई अगर मिला है तो बताइए, उसके हम पूछेंगे उनसे कैसे खुल सकता है। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह? निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की हरियाणा में बिल्कुल तैयार है। चलिए, ठीक है। बताते चले कि देश की शिक्षा में बदलाव के लिए 34 साल बाद कोई नीति आई है जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों को देखते हुए नई नीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।